हम टीवी का ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शद। मीर साहब, इसकी कहानी देखी आपने? जी। इसके किरदार देखे आपने? जी, जाहिर क्या है। आपको ऐसा नहीं लगता कि पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में इसको डिस्कस किया गया है? मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और बिलावल भुट्टो जरदारी के किरदारों को थोड़ा सा इसमें दिखाने की कोशिश की गई है। इनडायरेक्टली आप कह सकते हैं, क्योंकि हमारा जो मीडिया है, चाहे वो न्यूज़ इंडस्ट्री हो चाहे एंटरटेनमेंट हो, तो वो आसानी से डिस्कस कर लेती है सियासत को और सियासतदानों के इंडिविजुअल्स को भी। और इसमें एक तासर है इनडायरेक्ट कि एक, अगर फर्ज करें ये कहानी मैं सुनाऊं आपको कि एक कामयाब सियासतदान है और वो दाऊद खान है, वो करप्ट है, और उसकी एक बीवी थी जो मर गई हैं। और इस डिटेल में नहीं गए कि उनकी असैसिनेशन हुई या तबई मौत हुई, वो है। और उनका एक बेटा है जो सियासतदान है और वो पॉजिटिव सोच अप्रोच लेके आया है। ना चाहते हुए भी ये ध्यान जाता है इस सियासी खानदान की तरफ, जो खानदान है जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का, और फिर बीबी बेनज़ीर, और फिर ये एक खानदान फिर दो खानदानों में फिर बदला। आसिफ जरदारी साहब, शादी हुई। नहीं बता रहे हैं इस इश्क मुर्शद की, या कि पॉलिटिक्स का थोड़ा रेफरेंस अब बता रहे हैं? अरे ये तो हो गया ना जी, ये आपने सवाल ऐसा कर दिया और वो जवाब। अगर आप मुझसे ये पूछें कि इश्क मुर्शद के जो एक माहौल मुहैया किया गया है और एक कहानी जो बुनी गई है, कहानी उसमें ये है, ये तो एक ट्रैक है ना जी। जी जी बिल्कुल। और बैकग्राउंड है। कहानी उसमें ये है कि एक ये दुर्रे फिशा सलीम, जो एक बड़ी अपराइट और ऑनेस्ट और ईमानदार लड़की हैं और बड़ी इंटेलिजेंट हैं। और ये हैं बिलाल अब्बास खान, एक्टर हैं, जिनका नाम उसमें सिकंदर है, जो उस करप्ट सियासतदान के बेटे हैं। और इनकी ये बिलाल जो है, इसको एक शादी की तकरीब में देख लेता है, जो अपना दोस्त है, इसका बिलाल का दोस्त की शादी है, उसमें ये दुल्हन की सहेली है, ये आई है वहां, वो देखते हैं और वो राग़िब हो जाते हैं। ये यूके से अपनी तालीम पढ़ के आए, मुकम्मल करके आए हैं, और यहाँ अपने अब्बा से नाराज हैं। उसका बैकग्राउंड ये है नाराजगी का कि जो वालिदा थी उनकी एक निगरान थी जो उनकी टेक केयर कर रही थी। फिर वो खातून जो है, वो इनकी वालिदा जो मर जाती हैं, और वो निगरान से अपनी जो हेल्थ की निगरान होती है, उनसे वो शादी कर लेते हैं। तो उस वजह से बिलाल अपनी वालिद से नाराज हैं और उनकी तर्ज सियासत से भी नाराज, और वो इस दुर्रे फिशा की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाते हैं। और उसका मेरिट ये है, उसका और उसके वालिद ये जो करेक्टर कर रहे हैं नूरुल हसन साहब कर रहे हैं, हमारे दोस्त नूरुल हसन साहब की इंडिविजुअली बात की जाए तो वो इस तरह का करेक्टर कई एक और ड्रामा में भी कर रहे हैं। जाने जहां में कर रहे हैं फादर का करेक्टर, और इसमें इश्क मुर्शद में कर रहे हैं, एक खई है ड्रामा उसमें कर रहे हैं। और उसी दाढ़ी से और उसी यानी सर से अटायर से नूरुल हसन साहब उसी अटायर से वैरायटी दे पा रहे हैं। अगर इन दोनों प्रोटैगनिस्ट की बात की जाए तो बिलाल अब्बास खान आजमुदा अच्छे एक्टर हैं, वो अपना करेक्टर बहुत अच्छे तरीके से निभा रहे हैं। इसी तरह दुर्रे फिशा को भी 3-4 साल हो गए हैं ये फील्ड में है, और इस ड्रामे से वो क्लिक कर गई हैं और लोग उन्हें बड़ा पसंद कर रहे हैं। और उनका एक इंटरव्यू मैंने देखा जिसमें वो कह रहे हैं कि लोग उन्हें माहिरा खान से रिलेट करते हैं, या माहिरा खान भी देखें, एक ही उसमें दिखाएं जरा, माहिरा खान को भी फोकस करें, ये माहिरा खान, और अब दिखाएं जरा दुर्रे फिशा को भी, तो कोई कहीं रिजेम्बलेंस इनकी जरूर है। दोनों का रंग वाइट है और दोनों प्यारी हैं, लेकिन मुझे दुर्रे फिशा का जो फीचर्स हैं वो शहनाज शेख साहबा से मिलते ज्यादा दिखाई देते हैं। शहनाज शेख साहिबा
बहुत पाकिस्तान की ऐसी एक्ट्रेस मेरा ख्याल है जो इंडिया में सबसे ज़्यादा जिनकी फैनशिप हुई, उसके बाद शहनाज शेख के बाद अगर किसी को पसंद किया गया है तो वो ये हैं माहिरा खान। तो बात करते हैं इस ड्रामा की। इसमें फिरशोज साहब हैं, उमैर राना है और शबीर जान है, दोनों सियासतदान बने हैं। और उमैर राना साहब के हवाले से मैं ये कहूँगा कि उमैर राना बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, लेकिन इसमें डायरेक्टर ने या जो दूसरे रिस्पॉन्सिबल लोग होते हैं उनका अटायर सियासतदान की तरह, पाकिस्तानी सियासतदानों की तरह नहीं। वो मुझे लग रहा है कि कोई लॉस वेगस के कोई गवर्नर लग रहे हैं उमैर राना साहब। आप देखिए कि भुट्टो साहब से शुरू हो जाए, भुट्टो साहब से लेके फैसल बॉर्डा तक, उसमें देख लें मियाँ नवाज शरीफ देख लें, चौधरी निसार देख लें, इमरान खान देख लें, वो किसी तरह भी इनके करीब नहीं है उमैर राना। और उमैर राना एक अच्छे आर्टिस्ट हैं, उन पे मेहनत नहीं की गई उनके अटायर पे। शबीर जान सियासतदान इसमें लगे हैं जो पाकिस्तान के सियासतदान एक होते हैं। और जैसे मैं ये कहा कि बिलाल बहुत अच्छा कर रहे हैं, दूरे विशाम बहुत अच्छा कर रही हैं, और शबीर जान ने बहुत अच्छा किया, नूरुल हसन ने बहुत अच्छा किया, बाकी भी जो इस ड्रामा की कास्ट है वो अपने कैरेक्टर के साथ इंसाफ कर रहे हैं। लेकिन अगर इस पे मैंने एतराज किया है कि मरकजी जो ख्याल है कि जिसमें पॉलिटिशियन को करप्ट दिखाया जाता है, ये एक पॉपुलर फिनोमेना है पाकिस्तानी मीडिया का, एंटरटेनमेंट हो या न्यूज़ इंडस्ट्री हो, कि सियासतदान ईमानदार नहीं होते और वो आवाम को लूटते हैं, एहतिसाल करते हैं। तो मैं ज़ाती तौर पे इस जो ये विजन है या डॉक्ट्रिन है इससे इख्तलाफ करता हूँ। देखिए कायदे आज़म हमारे सियासतदान थे बुनियादी तौर पर, और उन्होंने सियासी जद्दोजहद के साथ पाकिस्तान का हसूल मुमकिन हो सका। और ये हमें हमारे लखारियों को और हमारे जो इंटेलेक्चुअल हैं उनको ये याद रखना चाहिए। वो ऐसा तो नहीं कहीं कि ऐसे स्क्रिप्ट या ऐसी कहानी जो है वो स्पॉन्सर हो जाती हो या कोई जिसकी वजह ये फैक्टर है जी, ये जो सब ये फैक्टर बिल्कुल ये फैक्टर है, या खुश हो जाते हैं अगर स्पॉन्सर भी होती है, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और अभी ये कामरान शाहिद की फिल्म स्पॉन्सर फिल्म थी, और भी इस तरह की फिल्में जो हैं हमारे यहाँ बनती रहती हैं। और इस ख्याल को पजीराई जो है शाह से ज़्यादा शाह का वफादार होना भी है ना, कि इसको मुक्तदरा देखेंगे और वो खुश होंगे कि भाई ये तो बड़ी अच्छी प्रोडक्शन है। तो ये एक पॉपुलर एक वारदात है जो मैं ये समझता हूँ, मैं इससे इख्तलाफ करता हूँ। अगर इस ड्रामे की एक्टिंग की बात की जाए और कहानी के ताने बनेगी, वो एक बिल्कुल ठीक है, इसको अगर अलहदा से किया जाए। इसमें सबसे ज्यादा अगर मैं तारीफ करना चाहूँ तो मैं इस गाने के OST की तारीफ करूंगा जो अहमद जहांजेब का लिखा है और उन्हीं का कंपोज किया है। उसने सारे जो ड्रामा है, ड्रामा सीरियल, उसमें इतनी अच्छी रौनक लगाई है। और वो जो एहसासात और कॉन्फ्लिक्ट है ड्रामे में, जो तजादात और कॉन्फ्लिक्ट दिखाया गया है, उसको वो अहमद जहांजेब का जो OST है वो इस ड्रामे पे, इश्क मुर्शद पे चांदी के वर्क जो है वो लगा रहा है। पोस्टर से तो मीर साहब लग रहा है बड़ा रोमांटिक किस्म की स्टोरी है इसकी। देखिए जरा पोस्टर इसका। जी आप मुझे पोस्टर दिखा रहे हैं, मैं तो जो है वो 16-17 जो है इसकी जो एपिसोड दे चुका हूँ और बड़ी जिम्मेदारी से ये व्लॉग कर रहा हूँ। और इसमें देखिए एक नकाद के लिए ये वाकई जरूरी है जी, ये देखिए कि अब्दुल खालिक खान राइटर है इसके और डायरेक्टर है फारूक रिंद। और मैं इसकी कोई एक पहलू भी इसको नजरअंदाज नहीं किया। ये एक इस पे मेरा पहला व्लॉग है। इस इश्क मुर्शद को और भी कवर करेंगे और इसका इंतजार रहता है मुझे पूरा हफ्ता। इसके मुझे ये सजेस्ट किया था इनिशली नूरुल हसन साहब ने और उसको मैंने देखा है। और वेरी सॉरी नूर भाई, आपका काम बहुत अच्छा है, एक्टर्स बहुत अच्छे हैं,
लिखा भी बहुत अच्छा गया, लेकिन जो मरकजी ख्याल है उसमें जिसमें ये कहा गया कि सियासतदान करप्ट होते हैं और इनकॉम्पिटेंट है, नालायक है, और वो शायद मुहब्बे वतन भी नहीं है। ये जो एक प्रोटो किस्म की एक अप्रोच है, वो उससे मैं इख्तलाफ करता हूँ। बाकी ड्रामा जो है वो बड़ा सजाया गया है और इसको और देखते हैं और इस पे नेक्स्ट व्लॉग पे और भी बात करें।